हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एवंस द ब्रेक का कैरेक्टर स्केच। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर एवंस ट्राइज एन ओ लेवल, which is the last chapter of 12th class English book Vistas. So let's start the character sketch. आइए आज के कैरेक्टर स्केच की शुरुआत करते हैं इस कोट से। कैरेक्टर दैट इज लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स इज मोर एक्साइटिंग एंड डिफरेंट देन सिंपल रोल प्लस एंड अ गुड चैलेंज। एक कैरेक्टर जो कि लेयर्ड है। लेयर्ड का मतलब होता है अ कैरेक्टर विच हैज मल्टीपल लेयर्स। एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी परतें हैं, उसके चरित्र में बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ छुपी हुई हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। यानी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ समवंस पर्सनैलिटी। उसके चरित्र में अलग अलग पहलू हैं और उसका चरित्र एक जटिल चरित्र कहलाता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है वो कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा एक्साइटिंग होता है और ज्यादा अलग होता है, बजाय कि उस व्यक्ति के चरित्र से जो कि एकदम सीधा साधा रोल प्ले करता है। आइए जानते हैं इवान के कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। सबसे पहले जानते हैं इवान के इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए उसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। एवंस, whose full name is James Roderick Evans, is the main character in Colin Dexter's Evans Tries an O-Level. Evans Tries an O-Level is the name of the chapter. चैप्टर का नाम है जिसके राइटर है कॉलिन डेक्स्टर और इसी चैप्टर का मेन कैरेक्टर है एवंस और इसका पूरा नाम है जेम्स रोड्रिक एवंस और ये इसका मेन कैरेक्टर है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हु गिव्स डेप्थ टू द स्टोरी। यह एक बहुत ही रोचक चरित्र है, रोचक पात्र है, इंटरेस्टिंग यूनिक कैरेक्टर है जो कि इस कहानी को बहुत गहराई देता है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हिम। पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज द एवंस द ब्रेक और इसको एवंस द ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। वाई डिड द ऑथर कॉल हिम एवंस द ब्रेक? लेखक इसको एवंस द ब्रेक क्यों कहता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे जाकर के। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स होता है क्वालिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हिज फिजिकल अपीयरेंस, यानी शारीरिक बनावट उसकी कैसी है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखाई देता है। नॉन वायलेंट क्लेप्टोमैनी, ही इज अ नॉन वायलेंट। नॉन वायलेंट माने होता है किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है, हिंसक नहीं है वो। एंड क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिक एक ऐसी आदत होती है, एक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें कि हमको कुछ चुराने की इच्छा बार बार होती रहती है। इसे हम आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी में जानेंगे। तो वो एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसक क्लेप्टोमैनिक था। कैरिज्मेटिक एंड चार्मिंग, ही वॉज कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक मीन्स करिश्माई व्यक्तित्व का व्यक्ति था वो। चार्मिंग था मीन्स ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव। क्लेवर यंग प्रिजनर, वो एक बहुत ही चालाक और एक युवा कैदी था। एक्सीलेंट एक्टर, बहुत बढ़िया उसको एक्टिंग आती थी। ही वॉज अ एक्सीलेंट एक्टर, माने एक्टिंग करने में भी वो एक्सपर्ट था। ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग, बहुत ही उसका he has a sense of humor and he was very amusing type of person। बहुत ही विनोदी स्वभाव का व्यक्ति था, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, हास्य विनोद करने की उसको आदत थी। अ गुड प्लानर, ही वॉज अ गुड प्लानर, वह एक बहुत ही अच्छा प्लानर था। प्लानर माने योजनाकार था। एनालिटिकल माइंड, ही हैड अ वेरी गुड एनालिटिकल माइंड, उसके पास एक बहुत ही विश्लेषणात्मक दिमाग था और वो किसी की मिमिक्री करने में, नकल निकालने में, मिमिक्री मीन्स टू इमिटेट समवन, इमिटेट मीन्स नकल निकालना, तो नकल निकालने में वो बड़ा माहिर था। बहुत अच्छी वो नकल निकालता था और सबको बहुत ज़्यादा हंसाता रहता था हमेशा। आइए आगे बढ़ते हैं और इन एक एक करके इन क्वालिटीज़ को हम जानते हैं। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स उसकी शारीरिक बनावट, कैसा वो दिखाई देता था। एवंस हैज एन अनकैम्प्ड फिजिकल अपीयरेंस। अनकैम्प्ड मीन्स होता है अनटाइडी। अनटाइडी, अनटाइडी मीन्स वो साफ सुथरा नहीं रहता था। ही डजंट नो हाउ टू बी ड्रेस्ड एंड ही लुक स्क्रफी एंड अनशेवन। स्क्रफी ऑल्सो मीन्स अनटाइडी एंड डर्टी एंड अनशेवन, और शेव भी नहीं करता था। ही हैज अ चीयरफुल स्माइल, बट की मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, वो हमेशा प्रसन्नचित रहता था, मुस्कुराता रहता था। ही हैज अ हैवी स्कॉटिश एक्सेंट, उसके बोलने में स्कॉटिश एक्सेंट आता था। He wears a filthy looking red and white hat. He always used to wear a filthy also means dirty,
गंदी सी दिखने वाली एक लाल और सफेद कलर की हैट पहने रहता था। Ivan is described as having a rugged appearance with a scar on his face. उसके चेहरे पर स्कार्स, कुछ कट्स के निशान थे और उसकी जो अपीयरेंस थी वो रग्ड अपीयरेंस रहती थी। रग्ड अपीयरेंस मीन्स समवन हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी पर्सनैलिटी। बहुत हट्टा कट्टा सा कोई भी व्यक्ति होगा जिसकी वेल बिल्ट फिजिक होगी बट वो रफ टफ होगा, तो ऐसे अपीयरेंस को बोलते हैं रग्ड अपीयरेंस। मीन्स ही वॉज वेरी रफ एंड टफ बट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड ही डजेंट हैव एनी, ही हैज अ मैनली अपीयरेंस। जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स किए गए हैं इन सबको आप याद रखें क्योंकि ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि किसी के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कैरेक्टर स्केच बहुत बड़ा दिखाई देता है, लंबा लगता है, तो यू कैन ड्रॉप सम लाइन, सम पॉइंट्स आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं ट्राई टू यूज ऑल दीज वर्ड्स बिकॉज दे मेक द कैरेक्टर स्केच वेरी इम्प्रेसिव। इन सबको आप लिखने की कोशिश करें, आपके कैरेक्टर स्केच को बहुत इम्प्रेसिव बनाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में से एक होता है, इसलिए इसमें जितना आप अच्छे से इसको लिखेंगे उतने ही आपको पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ट्राई टू इंक्लूड ऑल नेसेसरी पॉइंट्स। लेट्स फाइंड आउट अनदर क्वालिटी ऑफ इवेंट्स कैरेक्टर, नॉन वायलेंट एंड क्लेप्टोमैनियक। वो एक नॉन वायलेंट माने होता है अहिंसक, यानी मार काट नहीं करता था, किसी को हाथापाई करना, मारने पीटने वाला कैदी वो नहीं था। नॉट द टिपिकल क्रिमिनल, वो एक टिपिकल क्रिमिनल नहीं था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अपराधी नहीं था। क्रिमिनल माने अपराधी जिसने मर्डर किया हो, तो इस टाइप का अपराधी नहीं था, वो एक थीफ था, चोर था वो। एवन इज नोन for his friendly, joking attitude and maintain a playful, teasing relationship with the prison officers, especially Jackson. How can we say that he was non-violent? कैसे कह सकते हैं वो अहिंसक था, वो टिपिकल क्रिमिनल नहीं था, वो अपराधी नहीं था, वो मर्डर करने वाला अपराधी नहीं था, क्योंकि इवान का व्यवहार जो है बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत मित्रवत व्यवहार करता था। ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड जोकिंग एटीट्यूड, ही हैज़ अ चेयरफुल एटीट्यूड, ही ऑलवेज मेक्स जोक, वो हमेशा हंसी मजाक किया करता था। और एक प्लेफुल और टीजिंग रिलेशनशिप उसका प्रिजन ऑफिसर्स के साथ, जो जेल के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ उसकी बड़ी ही दोस्ताना व्यवहार भी रहता था, उनसे हंसी मजाक चलता रहता था उसका, उनको बीच बीच में वो चढ़ाया भी करता था। तो इस तरह से उसका रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था। स्पेशली जैक्सन जो है, वो जो ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर, उससे बहुत अच्छी उसकी हंसी मजाक चलती थी, बहुत अच्छी उसकी दोस्ती थी। ही इज अ कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमैनिक, और लेकिन उसको एक क्लेप्टोमैनिक कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि चोरी करने की इच्छा होती है। ही वॉज हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड, मीन्स उसको चोरी करने की इतनी इच्छा होती है कि वो अपने को रोक ही नहीं पाता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ डिजीज, दिस इज कॉल्ड अ मेंटल डिसऑर्डर। क्लेप्टोमेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच समवन हैज अ डिजायर टू स्टील समथिंग अगेन एंड अगेन। ये एक ऐसा मानसिक बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति को कोई ना कोई चीज चुराने की आदत होती है, इसी कारण वो पकड़ा जाता है बार बार। कॉन्जेनिटल कहते हैं बाय बर्थ, माने जन्म से उसको ये सब चोरी करने की आदत है, उसकी अपनी कोई इसमें बस नहीं चलता। ही वॉज अ क्लेप्टोमैनिक बाय बर्थ बट ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वायलेंस, किसी प्रकार की हिंसा में वो शामिल नहीं था, बस चोरी करने के कारण वो पकड़ा जाता था। ही वॉज अ क्वाइट प्लेजेंट शॉर्ट ऑफ चैप, वो एक बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही एक अच्छा लड़का था। आइए देखते हैं अगली क्वालिटी उसके कैरेक्टर की, कैरिज्मेटिक एंड चार्मिंग। एज यू कैन सो, कैरिज्मेटिक माने करिश्माई व्यक्तित्व। ही हैज अ यूनिक कैरेक्टर, यूनिक पर्सनैलिटी which is very attractive and charming. He was very handsome and charming. As a rough, tough and manly जो appearance होती है व्यक्ति की, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो एक आकर्षक व्यक्तित्व का, एक करिश्माई व्यक्तित्व का व्यक्ति था। Avon was a bright and youthful prisoner who had a pleasant personality and cheerful demeanor. Demeanor means होता है behavior, उसका व्यवहार बहुत ही चेयरफुल था, हंसमुख स्वभाव का था वो, उसकी एक खुशनुमा व्यक्तित्व था उसका जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। ही एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज पर्सनैलिटी,
विच चार्म्ड इवन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर्स, जिससे उसके जो प्रिजन ऑफिसर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं उससे, आकर्षित रहते हैं. ही वॉज अ स्टार एट द क्रिसमस कॉन्सर्ट एंड हैड अ चार्मिंग एटीट्यूड. अपने चार्मिंग एटीट्यूड के कारण, अपनी कुछ क्वालिटीज़ के कारण वो क्रिसमस कॉन्सर्ट में एक स्टार के रूप में चमकता था, यानी बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था. सो द क्वालिटी विच मेक हिम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वॉज हिज कैरिज्मेटिक एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवान की कैरेक्टर की दूसरी एक और विशेषता. Clever and young. How can we say that he was very clever? Evans was exceptionally cunning, crafty and elusive. वो एक्सेप्शनली माने कहते हैं बहुत ज़्यादा कनिंग था, बहुत ज़्यादा चालाक था, क्राफ्टी था. एल्यूजिव माने होता है समवन हु कांट बी कॉट, जिसको आप पकड़ नहीं सकते. किस तरह से अपने कार्य को अंजाम देना है, इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, एक्सेप्शन था. नो वन कैन थिंक दैट व्हाट कैन ही डू. कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो क्या कर सकता है, किसी के सपने में भी नहीं आता है ख्याल कि वो ऐसा करने जा रहा है. इसीलिए कहते हैं कनिंग, एक्सेप्शनली कनिंग, क्राफ्टी एंड एल्यूसिव. ही इज नोन एज एवंस द ब्रेक. वो एवंस द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता था. ही वॉज ऑफन अरेस्टेड एंड सेंट टू प्रिजन बट ही हैड परफेक्टेड द आर्ट ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन. वो कई बार उसको अरेस्ट किया गया था, कई बार उसको जेल भेजा गया, लेकिन वो जेल से एस्केप, जेल से भाग निकलने में बहुत माहिर था. 3 बार वो पकड़ा गया था. ही हैड मैनेज टू एस्केप प्रिजन थ्राइस. थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स. 3 बार वो जेल से भागने में सफल हो गया था. तो इसीलिए उसको एवंस द ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है. जो प्रिजन अथॉरिटीज होते हैं उसको एक नाम दिया था उन्होंने, एवंस द ब्रेक. अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लेवर, एवंस इज अ कीन ऑब्जर्वर. अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लेवर, चालाक होने के साथ साथ एवन जो था वो एक कीन ऑब्जर्वर भी था. बड़े ध्यान से वो चीज़ों को ऑब्जर्व किया करता था. ही यूज टू ऑब्जर्व एवरीथिंग वेरी इंटेंसली, वेरी कीनली. बहुत ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करता था. इट इज़ ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड क्लेवरनेस that he is taken out of the prison house by Carter himself, who is unaware of the fact that the man whom he is taking out is not the person but Evans himself. और उसके बुद्धिमत्ता के कारण ही, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण और चालाकी के कारण ही वो जब जेल से बाहर निकल रहा था तो उसको बाहर ले जाने वाला और कोई नहीं, डिटेक्टिव ऑफिसर कार्टर ही था, जो स्वयं उसको बाहर ले जाता है, जिसमें कि कार्टर को स्वयं ये पता नहीं रहता है. वो अनअवेयर रहता है इस फैक्ट से कि जिस व्यक्ति को वो बाहर ले जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ईवान ही है. ये जो क्वालिटी है जिससे कि कार्टर भी नहीं समझ पाया कि वो ईवान है, ये कैसे हुआ. उसकी एक और क्वालिटी है ये उसकी, जिसमें हम देखेंगे आगे. हाउ ही मैनेज टू हाइड हिमसेल्फ, कैसे वो अपने को छिपाने में सफल हुआ, ये भी उसकी एक क्वालिटी है. आइए देखते हैं उसकी ये क्वालिटी. और ये जो क्वालिटी है उसकी हमारे सामने आती है, एन एक्सीलेंट एक्टर. He is an excellent actor and understands human psychology so well. वो मनुष्य की साइकोलॉजी को, मानव के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से समझता है. He requested the governor that the presence of Stephens would distract his attention in the paper. वो अंदर पेपर देते हुए अपने भागने का प्लान बना रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए वो गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि स्टीफन अगर उसके सेल में मौजूद रहेगा, अगर प्रिजन ऑफिसर स्टीफेंस उसके कमरे में रहेगा तो उसको पेपर लिखने में उसका अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसका ध्यान नहीं रहेगा, वो ठीक से अपना पेपर नहीं दे पाएगा. तो इसलिए उसने क्या किया, ही वॉज स्मार्ट इनफ टू आउटविट द गवर्नर एंड हिज स्टाफ. ऐसा कह करके उसने स्टीफेंस को कमरे से बाहर निकलवा दिया. और वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि वो प्रिजन ऑफिसर्स, प्रिजन स्टाफ और यहाँ तक कि गवर्नर को भी आउटफिट माने उसको भी मात दे दिया. अपनी चालाकी से उसको भी उसने बेवकूफ बना दिया. ही इम्पर्सनेटेड एज मैकलरी. मैकलरी जो इन्विजिलेटर के रूप में उसका एग्जाम लेने आया था, उसने उसकी एक्टिंग करी. इम्पर्सनेट माने
टू एक्ट समवन, किसी और व्यक्ति की एक्टिंग करना, उसकी तरह बिहेव करना और दूसरे को पता ना लगने देना, इसको कहते हैं इम्पर्सनेट करना. He knew that the jail authorities will never think that it was Evans who stayed back and it is McCleary who ran away. वो जानता था कि जेल के जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी गण हैं, वो कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि ये ईवान ही था जो कमरे में रुका रहा और मैकलेरी जो है वो भाग गया. तो इस प्रकार वो जेल के अधिकारियों को चकमा देने में सफल हुआ. He acted so well that nobody doubted him. उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की मैकलेरी की, किसी ने उस पर भी संदेह नहीं किया. He was a genius as finally in spite of being arrested by the governor. अंत में जब वो गवर्नर के द्वारा अरेस्ट कर भी लिया जाता है, तब भी he was able to escape because of his friends. तब भी वो अपने फ्रेंड्स के द्वारा वहां से भागने में सफल हो जाता है. अगली क्वालिटी उसके कैरेक्टर की है ह्यूमरस एंड अम्यूजिंग. वो बहुत ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही वाज फ्रेंडली. विनोदी स्वभाव का था, हंसी मजाक किया करता था प्रिजन अथॉरिटीज के साथ और बहुत ही फ्रेंडली नेचर भी उसका था. इवंस वाज अ गुड एट मिमिक्री, क्योंकि वो मिमिक्री करने में, नकल निकालने में बहुत चतुर चालाक था, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता था. लाइक माइक यारवुड, जो ब्रिटेन का इंग्लिश अंग्रेजी जो कमेडियन है. एंड ही वॉज अ वेरी जॉली फेलो, बहुत ही मस्त स्वभाव का जॉली फेलो था. इस लोग अब उसके साथ रह करके लोग बहुत खुश रहते थे. चीयरफुल एटीट्यूड का व्यक्ति था. ही वॉज क्वाइट एन अम्यूजिंग एंड प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप. ही वॉज अ गुड एट इमिटेशन. इमिटेशन माने फिर वही होता है नकल निकालना, मिमिक्री करना, एक्टिंग करना किसी की. तो इस प्रकार से ये जितनी भी चीज़ों को, जितने भी वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं जो कि एवंस के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं. तो ज़रूर आप इन एडजेक्टिव्स को उसके कैरेक्टर स्केच लिखने में यूज़ करिए और अपने कैरेक्टर स्केच के आंसर को और इम्प्रेसिव, इम्पैक्टफुल बनाइए और पूरे पूरे नंबर प्राप्त करिए. आइए देखते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी इवान के कैरेक्टर की. अ गुड प्लानर एंड एन एनालिटिकल माइंड. वो एक बहुत ही अच्छा योजनाकार था, प्लानिंग करने में एक्सपर्ट था वो. ही हैज़ एन एनालिटिकल माइंड. एनालिटिकल माइंड मीन्स एक ऐसा दिमाग जो एनालिसिस, जो विश्लेषण करने में बड़ा ही सतर्क है. यानी कि बिफोर टेकिंग एनी स्टेप ही थिंक्स अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट स्टेप. कोई भी कार्य को अंजाम देने से पहले उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, यानी कोई कार्य करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में वो पहले से ही पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेता था. और उसकी यही क्वालिटी उसके प्लान को सफलतापूर्वक अंजाम देने में मदद करती है. एवंस एंटायर प्लान इज वेल थॉट आउट एंड ईच स्टेप इज कैलकुलेटेड. उसका जो पूरा प्लान है, एंटायर माने द होल प्लान, संपूर्ण जो उसका योजना बनाई थी, उसने प्लान बनाया था, वो एक वेल थॉट आउट था. माने बहुत अच्छे से पहले ही उसने उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया था कि कैसे कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है. एंड ईच स्टेप इज कैलकुलेटेड. उसका हर कदम पहले से ही कैलकुलेटेड था, पहले से ही उसने हिसाब कर लिया था कैसे कौन सा कदम पहले उठाना है, कौन सी बात क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है और क्या इसका फायदा नुकसान है. ही हैड एन एनालिटिकल माइंड. ही कैन फोर सी द लूप होल्स ऑफ द प्रिजन. फोर सी माने होता है पहले से ही देख लेना, यानी पहले से ही जो प्रिजन में, जेल के जो लूप होल्स थे, लूप होल्स माने वीकनेसेस, जो भी कमियां थी जेल की, उसको वो पहले ही उस अनुमान कर लेता था. And his appearing in O-level German exam was a well-planned strategy to hoodwink the prison staff. Actually, he doesn't want to take German O-level exam. वो O-level German exam को वास्तव में करना नहीं चाहता था, बल्कि ये भी उसका जेल से भागने का एक प्लान ही था, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसका पूरी प्लानिंग उसने पहले ही कर ली थी, जिससे उसने जेल की स्टाफ को हुडविंक किया. हुडविंक माने उनको आउटविट किया, उनको मात दे दी, उनको हरा दिया, उनको चकमा दे दिया. इन स्पाइट ऑफ थरो सर्च ऑफ हिज सेल, Avon was able to hide a false beard, a pair of spectacles, and also some sort of weapon. उस
के एग्जाम बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम, एग्जाम शुरू होने से पहले उसके सेल के, उसके कमरे की पूरी तलाशी ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, थॉरो माने कंप्लीटली, पूरी तरह से सर्च खोजबीन करने के पश्चात, सेल की, कमरे की पूरी तरह से छानबीन करने के बाद भी उसने एक नकली बेयर्ड, दाढ़ी, एक चश्मे का एक पेयर और कुछ जो वेपन थे, छोटे मोटे जो औजार थे, उनको अपने पास छिपा लिया था। द साइलेंट ऑफिसर who unlocked and handcuffs was Avon's own man। और चैप्टर के अंत में हम देखते हैं जो साइलेंट ऑफिसर थे जिन्होंने उसको अनलॉक्ड किया, जिन्होंने उसके हाथ की हथकड़ी को निकाला, हैंडकफ किया उसको, was Avon's own, वो सब उसी के आदमी थे। So here we come to the end of this character sketch, and thus we can say Evans is a complex character and adds depth to the story। कि एवन का कैरेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल कैरेक्टर है। इट इज़ नॉट अ सिंपल कैरेक्टर, एंड ये जो कैरेक्टर है वो कहानी को बहुत बड़ी गहराई देता है, कहानी इंटरेस्टिंग बनाता है। सो हियर एंड्स द एवंस कैरेक्टर स्केच, यहीं पर एवन का कैरेक्टर स्केच खत्म होता है। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.